the Lord, church. I welcome you all once again in the name of my Lord and my Savior Jesus Christ. मैं आप सबों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ. आई सैल्यूट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में यीशु मसीह ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम वचनों को समझ सके, सीख सके, उसका अध्ययन कर सके और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके. हालेलुया. और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों से प्रभु ने इन वचनों के द्वारा बातें की है जो हमने बीते दिनों में सीखी है. और परमेश्वर ने फिर एक बार आज के सुंदर सुबह एक ताज़े मनने को लेकर, एक नए आत्मिक मनने को लेकर मुझे आपके बीच में भेजा है ताकि मैं प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचा सकूं और आपके द्वारा हजारों और हजारों आत्माएं परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा सके. हालेलुया. सो आइए आज के इस हमारे विषय को शुरू करने के पहले, अध्ययन में जाने से पहले प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे. आइए हम दुआ करें. धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं. राजा, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी वाणी सच्ची है. परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है, होशे की पुस्तक में तू कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है. प्रभु जी, तूने हमारा चुनाव किया ताकि हम वचन के ज्ञान को सटीक रीति से प्रभु लोगों तक पहुँचा सके, इसलिए तू हमें तैयार कर. राजा प्रभु जी, आज के आने वाले इस नए विषय को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को प्रथम तुझे देते हैं राजा, ताकि प्रभु जब हम इन वचनों को सुने तब शैतान की कोई भी ताकतें, कोई भी योजनाएं हमारे विरुद्ध कार्य न करने पाए. प्रभु जी, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के लहू में मैं अपने लोगों को और अपने आप को तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम वचन सुनते हैं हम उसे समझ सके, ऐसे बुद्धि और ज्ञान दे. राजा, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं. सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. सो प्रिय परमेश्वर का फिर एक बार हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है, फिर एक बार इकट्ठा किया ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके. मैन, आज का हमारा जो नया विषय है, जो लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं या नोट्स लिखते हैं, दे कैन राइट इट डाउन. द टॉपिक ऑफ द सर्मन इज बाय फेथ यू कैन सी. हालेलुया. वंस अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू. बाय फेथ यू कैन सी. आमीन. जो हिंदी में अध्ययन करते हैं, जो हिंदी में नोट्स लिखते हैं, वो लिख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा आप देख सकते हैं. हालेलुया. अब आप बोलेंगे नहीं, हम तो आंखों के द्वारा देख रहे हैं. सो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि क्यों हमने इस टॉपिक को, इस सरमन को ये नाम दिया है. अभी आप लिख लीजिए, विश्वास के द्वारा आप देख सकते हैं. हालेलुया. प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम में से हर एक को विश्वास के परिमाण से भरा है. आमीन. हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां वचन. द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8. आई विल रीड इट फॉर यू. मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मेरा विश्वास है आप सब पवित्र शास्त्र खोलेंगे और मेरे साथ वचनों को पढ़ेंगे. आमीन. और इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. हालेलुया. जिनकी कान हो वो सुन ले कि प्रभु वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के लिए हमें आशीष भी दे. प्रियो, हमने वचन कई बार पहले भी पढ़ा है, ध्यान से इसको फिर एक बार पढ़ेंगे. वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है. हालेलुया. आपके अच्छे काम करने से, मेरे अच्छे काम करने से, मेरा विश्वास छोटा, इसका विश्वास बड़ा, उसका विश्वास 30%, इसका विश्वास 50%, उसके वजह से उद्धार नहीं हुआ है. हालेलुया. वचन कहता है, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया तो यीशु ने हमारे जीवन पर अनुग्रह दिया और उस अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. हालेलुया. सो उद्धार पाना यानी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना नहीं होता है. हम हमारे जीवन में उद्धार भी परमेश्वर के ग्रेस या अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त करते हैं. हालेलुया. इसीलिए आगे वचन पूरा होता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है वरन यह परमेश्वर का दान है. हालेलुया. प्रियो, विदाउट हिम यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. हमेशा आप लोग एक बात अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए कि परमेश्वर के बगैर मैं पहले और बाद में आप, हम कुछ भी नहीं कर सकते. हालेलुया. परमेश्वर यीशु मसीह के बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते. और उससे और एक बड़ी बात है जो आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके बगैर कुछ नहीं करेगा. हालेलुया. पहली बात,
परमेश्वर के बगैर मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में हम कुछ नहीं कर सकेंगे अगर यीशु हमारे साथ नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, परमेश्वर ने अनुग्रह से मेरा उद्धार किया है इसीलिए क्योंकि परमेश्वर मेरे बगैर और आपके बगैर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। ये नहीं कि वो नहीं कर सकता है, वो तो बोलता है अमित अगर तू आराधना नहीं करेगा तो पत्थर भी बोल उठेंगे। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में देखा जब बिलाम की मती मारी गई थी तो गदही भी मनुष्य की बोली को बोलने लगी थी। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, परंतु वो इतना महान और इतना प्रेमी परमेश्वर है कि वो उसका वचन कहता है कि हम तो यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे बगैर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। अर्थात वो मेरे और आपके द्वारा ही इस पृथ्वी पर हर आशीष के कार्य को करेगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अपने आप को साधारण नहीं समझना, आप अलौकिक लोग हैं, आप सुपर नेचुरल लोग हैं, आप सुपर नेचुरल स्तर पर कार्य करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब अपने कार्यों को हमारे जीवन में करता है ना, तो मैंने आपको पहली बताया है, हम में से हर एक को वो एक विश्वास के परिमाण को देता है। आमीन। विश्वास सबको दिया जाता है, फिर उसको हमको बढ़ाना पड़ता है अपने जीवन में। आमीन। और विश्वास कैसे बढ़ता है मालूम है ना? विश्वास, सबको ये परिभाषा मालूम है। आमीन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास तो हम में से बहुत लोग जो धर्मी है ना वो सभी विश्वास करते हैं, पर विश्वास के स्तर का परिमाण जो है ना वो सबका, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का मीडियम है, किसी का 5%, किसी का 99% है। सबका स्तर अलग अलग है। और जैसा जैसे विश्वास का स्तर है वैसे वैसे वो सेवकाई कर रहे हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में प्रभु आशीष दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चले तो हमको अपने विश्वास के स्तर को ऊंचाई तक लेकर जाना है। हालेलुया। हम देखेंगे कि विश्वास के स्तर को हमको कैसे लेकर जाना है। आमीन। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विश्वास के द्वारा ही आप देख सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब आप आपके जीवन में कठिनाइयों में होते हैं ना, या आगे आपको जैसे ऐसा लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, अभी मैं क्या करूं, तब परमेश्वर विश्वास के एक ब्रिज को तैयार करता है, या जिसको हम हिंदी में पुल कहते हैं ना, विश्वास के एक पुल को तैयार करता है। लेकिन चलना आपको और मुझे है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे जो फ्लाइट पकड़नी है वो तो मुझे दिल्ली की पकड़नी है और आपको पूना जाना है, पर पूना जाने के मार्ग तक मैं आपको छोड़ सकूंगा। मैं आपको ये बोलूँगा ब्रदर सिस्टर, यहाँ से सीधा ये मार्ग पूना जाता है, परंतु मैं आपके साथ पूना नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तो दिल्ली जाना है। हालेलुया। प्रियो, मार्ग तक यीशु मसीह लेकर आता है, पर हमारे जीवन की चाल हमको ही चलनी है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में कठिनाई या परिस्थिति होती है तो परमेश्वर क्या करता है, एक पुल को तैयार करता है जो विश्वास का पुल कहलाता है, और आपके संभव परिस्थिति से आपके असंभव परिस्थिति तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद यहाँ से तय करना होता है। हालेलुया। यू हैव टू वॉक फ्रॉम नेचुरल टू सुपरनेचुरल ऑन द ब्रिज विच इज कॉल्ड द ब्रिज ऑफ फेथ। हालेलुया। आपको आपके साधारण परिस्थिति से अलौकिक परिस्थिति में जाने के लिए परमेश्वर इस ब्रिज को आपको देता है, इस विश्वास के पुल को। लेकिन वो कहता है अमित, चलना तुझे ही है और तुझे ही यहाँ पर आकर खड़े होना है और यहोवा निस्सी के झंडे को अपने हाथों में थामना है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा, जैसा बॉम्बे में अगर आप देखें तो वर्ली सी लिंक है ना, पर जब वर्ली सी लिंक नहीं बना था, आप लोग गूगल में सर्च कीजिए या वर्ली सी लिंक छोड़ दीजिए, आपके गांव में, आपके शहर में भी बहुत सारे ब्रिज होंगे ना। अभी तो मेट्रो के काम चल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कितने जल्दी ऊंचाई पर होते हैं तो चले जाते हैं ना। सो ब्रिज क्या करता है, जो पहले फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे का मैं आपको बताऊं, बॉम्बे में घाटकोपर से लेकर तो वर्सोवा तक मेट्रो लाइन जाती है ना। सो क्या होता है, पहले जिसको घाटकोपर से वर्सोवा काम करने जाना पड़ता था, उसके लिए वो बात असंभव थी कि इतने ट्रैफिक में से निकल कर मैं कैसे जाऊं, तो वो जाता ही नहीं था, वो उधर जाने का ख्याल ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसको इस साधारण परिस्थिति से असाधारण परिस्थिति तक जाना था कार्य करने के लिए, या संभव से उसको असंभव की ओर जाना था।
तो वो जाता ही नहीं था। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, इंजीनियर्स की टीम को तैयार किया, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया, और उनके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा साइंस ने एक तरक्की की और इंजीनियर्स ने एक तरक्की की, और उन्होंने क्या किया, सीधा घाटकोपर से लेकर तो वर्सोवा तक एक मेट्रो रेल का निर्माण किया, जिसके द्वारा जो लोग यहाँ पर असंभव परिस्थिति में थे और वो ये सोचते थे कि हम इस असंभव परिस्थिति तक नहीं जा पाएंगे, वो अभी सिर्फ यहाँ 35 मिनट में पहुँच जाते हैं, ओनली विद इन 35 मिनट्स, है ना। ये इतना लंबा रास्ता केवल वो 35 मिनट में क्रॉस कर चुके हैं। या और एक उदाहरण मैं आपको दूं तो कई बार हम अलग अलग शहरों में जाते हैं तो हम देखते हैं बड़ी खाई होती है, बहुत, वही खाई अंधकार की घोर तराई, दाऊद के भाषा में, है ना, जो भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं कि अंधकार की घोर तराई होती है और हमारे लिए यहाँ से यहाँ जाना बड़ा कठिन हो जाता है ना। पर जब या जो गवर्नमेंट होती है वो उसके ऊपर ब्रिज बनाती है तो क्या होता है, हमारे लिए जो पहले हमको परिस्थिति असंभव दिख रही थी वो अभी बड़ी साधारण लगती है और हम अपनी संभव परिस्थिति से असंभव की ओर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये जो मैंने नदी का या खाई का उदाहरण दिया ये तो सांसारिक बातें हैं, बट इसी बेसलाइन को पकड़कर हम आत्मिक बातें सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके आत्मिक जगत में भी, आपके स्पिरिचुअल रैम पे भी आप बड़ी आसानी के साथ विश्वास के उस ब्रिज पर से संभव परिस्थिति से असंभव परिस्थिति की ओर आराम से पहुंच सकते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे हम कैसा जा सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, कई लोगों को मैंने देखा है ब्रिज पर से जाने के लिए उनको बड़ा डर लगता है। मैं आपको उससे साधारण एक उदाहरण दूं क्या, कई मॉल्स में ना एक्सकेलेटर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ होती है जो अपने आप अपना हमको ऊपर लेकर जाती है, ऑटोमेटिक लेकर जाती है ना। सो उसमें क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मेरी मम्मी भी जो है वो उस पर पहले ना पाँव डालने से डरती थी, बहुत डरती थी। वो बोलती थी नहीं 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 मैं आती नहीं, तुम लोग ऊपर जाकर आओ, मैं नीचे ही बैठती हूँ। वो आती नहीं थी। एक दिन मैंने उसको हिम्मत दी, मैंने कहा उसके हाथ को पकड़ा, बोला कुछ नहीं, तू मुझ पर भरोसा करती है ना, तो चल मेरे हाथ को थाम और उस सीढ़ी पर चढ़ जा। आमीन। और प्रियो, उस दिन बहुत असंभव परिस्थिति जो उसके जीवन में थी, जो उसे असंभव लग रही थी कि मैं इस एस्केलेटर से ऊपर जाऊंगी तो शायद गिर जाऊंगी, या जो भी उसके मन में समस्या आई थी, उसने बड़े हिम्मत का और विश्वास का कदम उठाया और उसने सिर्फ उसको एक ही सीढ़ी चढ़ना था। हालेलुया। उसको चढ़ के जाना ही नहीं था, उसको एक ही सीढ़ी चढ़ना था। परमेश्वर बड़ी सुरक्षा के साथ उसको उसके डेस्टिनेशन तक लेकर गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। प्रभु ऐसा ही मेरे और आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार हमें निरंतर ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन यहां से यहां पहुंचने में विश्वास का ब्रिज भी बना हुआ है ना, ये पुल भी प्रभु ने विश्वास का तैयार किया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ना एक चीज निरंतर रोकने का प्रयत्न करती है, और वो है शब्द आप लिख लीजिए, दैट इज योर अनबिलीव। वो आपका अविश्वास होता है। अविश्वास डर के वजह से आता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, अविश्वास जो आपके जीवन में, अनबिलीफ जो होता है, वो अनबिलीफ आपके जीवन में डर के द्वारा, फियर के द्वारा शैतान यहाँ पर डाल देता है। सो आपको दिख तो रहा है, सारे लोग आपके आगे ऊंचाई पर जा भी रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच भी रहे हैं, पर आप नहीं जा पाते क्योंकि आपको यहाँ पर आपका अविश्वास रोके रखता है। हालेलुया। और प्रियो, आज इसी अविश्वास के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। आमीन। अविश्वास क्या करता है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो लिख लेंगे। अविश्वास ही है जो आपको आपके स्थान से आगे बढ़ने नहीं देता है। हालेलुया। अविश्वास ही, नंबर 1 आपका अविश्वास ही होता है, आपका अनबिलीफ ही होता है जो आपको आपके स्थान से आगे बढ़ने से रोकता है। ये अविश्वास ही है जो आपको प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 5 6 स्टार कर लीजिए और VIMP लिख लीजिए। ये आपका अविश्वास ही है जो परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में कार्य करने से रोकता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। और जब अविश्वास आपके जीवन में होता है, अपने आप आपका अंगीकार बदल जाता है। हालेलुया। अविश्वास क्या करता है प्रियो, आपके सोच को और आपके कन्फेशन को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा सचेत रहिए कि आप जो मन में आता है
वही मुंह से निकलता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए अविश्वास को अपने जीवन में जगह मत दो। अविश्वास के द्वारा क्या नुकसान होता है वो हम अभी सीखेंगे, इस अध्ययन में हम सीखने जाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास भी कमज़ोर है ना, तो कोई बात नहीं है ना, आप टेंशन नहीं लेना, चिंता में नहीं चले जाना, बोझ में नहीं दब जाना, क्योंकि हर एक के विश्वास का परिमाण अलग अलग है ना। किसी का विश्वास इतना है ना, किसी का विश्वास इतना है। मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो चिंतित हो जाते हैं, परंतु मैं चिंता में नहीं रहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहूँगा। हालेलुया। सो हर एक के विश्वास का परिमाण छोटा मोटा होता है ना। सो प्रभु आपसे आज वायदा कर रहा है, जब मैं प्रभु से अध्ययन कर रहा था इन वचनों के ऊपर, then the word of God, the Spirit of the Lord told me, I will provide you with faith builder whose name is Jesus Christ. Amen. मुझे प्रभु ने कहा, अमित अगर आज तू तेरे जीवन में किसी एरिया में विश्वास में कमज़ोर भी है ना, तो तू चिंता नहीं करना, तू बोझ नहीं उठाना उस बात का, तू उदास नहीं होना, तू निराश नहीं होना, क्योंकि मैं तुझे एक बड़े बिल्डर को, एक फेथ बिल्डर को, जो इस ब्रिज बनाने के कार्य को करता है और बड़ा निपुण है, और इसका कोई भी ब्रिज आज तक गिरा नहीं है, इस ब्रिज में जितने भी कोई भी आज तक दबे हुए नहीं है। इनफैक्ट इस विश्वास के पुल पर जितने भी लोग चल कर गए हैं उनको मैंने जीवन का मुकुट ही दिया है। और तू अगर विश्वास में कमज़ोर भी है तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इस विश्वास के पुल को बनाने वाले बिल्डर को तुझे देता हूँ, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आपके अविश्वास में भी परमेश्वर विश्वास योग्य होता है। आमीन। ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना है। आमीन। प्रियो, विदाउट फेथ ब्रिज यू कैन नॉट मूव फ्रॉम नेचुरल टू सुपर नेचुरल। इस विश्वास के पुल के बगैर आप साधारण स्थिति से आपके जीवन की अलौकिक स्थिति तक कभी भी नहीं जा सकते, है ना। क्योंकि ये सुपरमैन की कहानी नहीं है, या स्पाइडरमैन नहीं है, ऐसा उसने उंगली ऐसा किया और यहाँ से जाला निकल के यहाँ लटक गया और आप लटक के चले गए। वो खाली मूवी में होता है। दैट इज इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। बट द ट्रूथ and the fact is that without faith, without pleasing God, it is impossible for you to cross over. Hallelujah. जब तक आप विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए आपके साधारण परिस्थिति से अलौकिक परिस्थिति में जाना लगभग असंभव है। हालेलुया। प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको विश्वास और अनुग्रह दिया है और उस विश्वास पर आप नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इफिसियों 2:8 में क्या पढ़ा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब प्रभु ने आपको विश्वास भी दे दिया है, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह भी दे दिया है। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो केवल एक कारण, ओनली वन रीजन, दैट इज योर अनबिलीव। वो आपका अविश्वास है। प्रभु ने आपको बोला है कि तू अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले तो हानि से नहीं डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ बना रहूंगा। ये विश्वास भी है और ये अनुग्रह भी दिया हुआ है प्रभु ने इस वचन में। फिर भी अगर आप अंधेरे से निकलने के लिए डरते हैं, शुरुआत नहीं करेंगे, अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, नहीं बाबा बहुत घना अंधेरा है, मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, तो ये केवल इसलिए होगा प्रियो, क्योंकि आप आपकी उस परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, परंतु अविश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। एंड अनबिलीफ इज सो मच पावरफुल। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, आपका अविश्वास बहुत सामर्थ्य है, वो कोई कमज़ोर नहीं है। वो तब तक आपके लिए कमज़ोर नहीं है जब तक आप अविश्वास से विश्वास की ओर नहीं चले जाते हैं। हालेलुया। एक बार आप विश्वास में चलना सीख गए ना, परिस्थिति में विश्वास में धन्यवाद देना सीख गए ना, सो कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना है, आप कभी भी अविश्वासी नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के विश्वास में हमेशा प्रभु की शांति और आनंद में आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि अगर आज आप आपके जीवन के किसी क्षेत्र में अविश्वास में बढ़ रहे हैं, तो इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे, आपको कायल करे, ताकि उस अविश्वास के अंधेरे से निकलकर आप उस ज्योति के चट्टान पर खड़े हो जाए, जिसका
नाम विश्वास का ब्रिज, विश्वास का पुल यीशु नासरी है। हालेलुया। वो हमारे जीवन को बिल्ड करने वाला बिल्डर है प्रियो। आमेन। प्रियो, अनबिलीफ इज सो पावरफुल। अच्छा, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या है, थोड़ा सा इजी जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 58 वचन है ना। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58 आप लोग लिख लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58 और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। और वचन कहता है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। और यीशु मसीह ने आपके अविश्वास के कारण आपके जीवन में बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए, और उसी यीशु मसीह ने मेरे अविश्वास के कारण मेरे जीवन में बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इसका अर्थ है प्रियो कि यीशु मसीह तो सामर्थ के काम करना चाहता है और हमेशा चाहेगा, लेकिन जब तक हमारे पास अविश्वास है तब तक यीशु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर वचन वही आपको बता रहा है, वही मुझे भी बता रहा है। आप और मैं एक ही नाव में सवार है। हालेलुया। एक ही कश्ती में हम लोग चल रहे हैं प्रियो, है ना। जब तक आपके जीवन में अविश्वास बना रहेगा, यीशु चाहते हुए भी आपके बीमारी से आपको नजात नहीं दे सकेगा। जब तक आपके जीवन में अविश्वास रहेगा, यीशु चाहते हुए भी आपके मजबूत रिश्तों को जोड़ नहीं सकेगा। जब तक आपके जीवन में अविश्वास बना रहेगा, जब तक आपके जीवन में परिस्थितियों में आप अविश्वास दर्शाते रहेंगे, तब तक उस परिस्थिति से नजात दिलाने का कार्य यीशु नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप खुद गलतियां करो और यीशु के ऊपर ब्लेम नहीं करना। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आपको एक ही काम करना है, विश्वास के उस पुल पर निरंतर चलने के लिए सामर्थ्य और बल प्रभु से मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर इसे समझने में आपको सहायता करे प्रियो। हमारा जो इस अध्ययन का, ये तो मैं आपको अभी बेसिक बता रहा था, लेकिन हमारा जो अध्ययन का जो बाइबल स्टडी का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 14 से 18 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 14 से 18 वचन। जब मेरे और आपके जीवन में अविश्वास होता है तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को हमारे जीवन में करने से हम स्वयं ही रोक देते हैं। यीशु मसीह नहीं रुकता है। हालेलुया। हम दरवाजे को बंद कर देते हैं। हमारा वचन हम जहाँ सब जानते हैं, मैं तो द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। हालेलुया। हम ही द्वार को अविश्वास के कारण बंद कर देते हैं। हम डरते हैं पता नहीं द्वार ठोकने वाला चोर तो नहीं होगा, इसीलिए हम परमेश्वर की बुलाहट को सुन नहीं सकते, केवल हमारे अविश्वास के कारण। आमीन। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 14 से 18 वचन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। The Gospel of Matthew chapter 17 verses 14, 16, 17 and 18 एंड मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है प्रियो, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचनों को पढ़ने के लिए मुझे आशीष दे, वचनों को पढ़ने और सुनने के लिए आपको भी आशीष दे। हालेलुया। सो ये हमारी टैगलाइन है इस अध्ययन की, है ना। हम हर बार वचनों में से अध्ययन करते हैं, हम आप सब जानते हैं। इस बार का हमारा टैगलाइन विषय है, हमारी जो बेस लाइन है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 14 से 18 वचन जो अभी हमने पढ़े हैं। और प्रियो, हम यहाँ देखते हैं एक ऐसे पिता को जो अपने बेटे से प्रेम करता है और चाहता है कि उसका बेटा उस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करे। हालेलुया। एनी फादर, नेचुरल फादर इन दिस वर्ल्ड, कोई भी जो एक संसारिक पिता है, अगर उसके बच्चे तकलीफ में है
तो वो बट नेचुरली इस बात को चाहेगा कि उसके ऊपर से, उसके बेटे या उसके बेटी के ऊपर से वो बीमारी या वो परिस्थिति, हमेशा के लिए वो परिस्थिति का बादल छट जाए और फिर एक बार वो सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, आज हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बच्चे के जैसे छुटकारे की ज़रूरत है। हालेलुया। हो सकता है वो आपकी बीमारी हो सकता है वो आपकी गरीबी हो सकता है वो आपके रिश्ते में खटास हो सकता है वो आपके बॉस से अनबन हो, लेकिन हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें किसी न किसी क्षेत्र में हमारे जीवन में छुटकारे की ज़रूरत है। और मेरा विश्वास है प्रभु किस बात से आपको छुटकारा चाहिए उस विषय में इसी समय आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह स्मरण दिला रहा है कि हाँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे इस बात से छुटकारा चाहिए। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें छुटकारे की ज़रूरत है, या तो फिर ऐसे बहुत सारे लोगों आप जानते होंगे जिन्हें छुटकारे की ज़रूरत है। हालेलुया। हो सकता है प्रियो परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा देने के लिए आज आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन क्या आप परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होने तैयार है? अगर है तो प्रभु से कहिए, हाँ परमेश्वर पिता, मैं तैयार हूँ। मैं अपने इस भाई को उससे छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उसे लतखोरी से, मैं उसे नशाखोरी से छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उसे बीमारी से छुड़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं या तो जिन्हें स्वयं छुटकारे की ज़रूरत है जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में, या तो हमारे आसपास ऐसे लोग प्रभु ने रखे हैं जिनको छुटकारे की ज़रूरत है और प्रभु आपको और मुझे उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार जो अभी हमने पढ़ा उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है, पर मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आमीन। और प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है कि वो पिता बेटे को लेकर चेलों के पास इसलिए गया था क्योंकि वो यीशु के साथ घूम रहे थे, इसलिए नहीं गया था कि अरे ये तो रब्बी के साथ घूमते तो ये भी पावरफुल लोग होंगे, है ना। हम भी हमारे पासबान के साथ बहुत घूमते हैं, बहुत सेवकाई करते हैं, शायद आप भी घूमते होंगे, है ना। लेकिन पासबान जो करता है वो हर बार आप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ी अलग है। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका पहला वचन। ये वचन हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आज हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ें। हम सब जानते हैं द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 सेज, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो यहाँ पर 12 चेलों को ये अधिकार दे दिया था। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, ये सारे अधिकार प्राप्त होने के बाद भी वो उस लड़के के अंदर से उस बीमारी को बाहर नहीं निकाल सके। जिनके कान हो वो सुन ले, जिनकी सेवकाई में आज 2 4 5 चंगाइयाँ हो गई है ना, वो अपने आप को यीशु मसीह समझने का प्रयत्न ना करे। हालेलुया। क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने इन्हें सारे अधिकार दिए थे, दुर्बलताओं को हटाने का, अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। फिर भी यहाँ पर ये पिता क्या कह रहा है 16वें वचन में कि मैं उसको तेरे चेलों के पास लेके गया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आज 12 चेलों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को प्राप्त करने के बाद भी वचन कहता है मत्ती 17:16 ये बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सके। हालेलुया। क्यों नहीं कर सके वो वचन अभी हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 18 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 18 आई विल रीड। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी सब पढ़ेंगे। 17 का 18 हम पढ़ रहे हैं प्रियो। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, मत्ती 17:16 और मत्ती 17:18 के बीच में, अर्थात उस बेटे के चंगाई से पहले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। 16 में हमने क्या पढ़ा, वो बाप क्या बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास नहीं लेकर गया, मैं उनके पास लेकर गया लेकिन वे चंगा नहीं कर सके। और 18 वचन कहता है यीशु ने उस दुष्टात्मा को डांटा और उसी घड़ी
वो लड़का चंगा हो गया। लेकिन 16 और 18 के बीच में ही सारा भेद है जिस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के इस पवित्र दिन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारा आज का समय समाप्त हो गया है। फिर एक बार हम इन वचनों को आगे देखेंगे और मेरा विश्वास है बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभु आपको बहुत भेद की बातों को बताने जाने वाला है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मुझे भी बहुत सारा मन्ना देता है। तो मेरा जो 4 एपिसोड का जो अध्ययन होता है ना, वो 8 हो जाता है। मैं लगातार लिखते चला जाता हूँ जो भी प्रभु मुझे बताता है ना। कई लोगों ने मुझे ईमेल किए कि ब्रदर कभी आप 3 ही एपिसोड में बताते हो, 4 एपिसोड में, कभी एक में ही बताते हो, कभी 10-10, 15-15। क्या करे प्रियो, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका ही ऐसा होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अपने परिवारों में स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। कोविड की महामारी दिन प्रतिदिन फैल रही है। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया, प्रभु मुझे कोविड से बाहर निकाल। नो प्रेयर, ओनली योर प्रेयर शुड बी, प्रभु इस भयंकर महामारी में तू मेरे साथ आ, मेरे साथ खड़ा रहे, मेरी सहायता और मदद कर, ताकि मैं तेरी सहायता के द्वारा औरों के लिए आशीष बन सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो वंस अगेन। तब तक अपने आप को बचा कर रखिए, प्रभु में सुरक्षित बने रहिए और लगातार प्रार्थना और आराधना करते रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।